हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं लर्निंग मॉर्गेज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मॉर्गेज लोन। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कन्वेंशनल लोन है और राइट हैंड साइड में गवर्नमेंट लोन है। कन्वेंशनल लोन और गवर्नमेंट लोन, कन्वेंशनल लोन के अंडर में आ जाते हैं दो कैटेगरी, जो है कन्फर्मिंग लोन और एक है नॉन कन्फर्मिंग लोन। अगेन कन्फर्मिंग लोन के अंडर में दो कैटेगरीज हैं, फिक्स्ड रेट एंड एआरएम। एआरएम कहा जाता है एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज और नॉन कन्फर्मिंग में कहा जाता है जंबो लोन। इसी तरह राइट हैंड साइड में जैसे है गवर्नमेंट लोन, एक एफएचए, वीए, यूएसडीए। एफएचए के अंडर में 203K, 203B, 203H। वीए के अंडर में IRRR लोन रहते हैं। वैसे भी नीचे में जैसे में आप देख रहे हैं कि मैंने एक नोट डाला है, देयर आर मेनी प्रोडक्ट कोड अंडर दिस कैटेगरी नॉट आर लिस्टेड। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट कोड होते हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। जब आप लोन करोगे, कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे, अब फाइल आपके पास आएगी LOS में, जब इनपुट करेंगे तब आपको पता चलेगा बहुत सारे लोन प्रोडक्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी गाइडलाइन भी आते रहते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमें एक बेसिक नॉलेज के लिए टाइप ऑफ मॉर्गेज क्या क्या होती है, कन्फर्मिंग क्या है, नॉन कन्फर्मिंग क्या है, एफएचए के क्या है, वीए क्या है, यूएसडीए क्या है, वो हम लोग इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले बात करते हैं कन्फर्मिंग क्या होता है और नॉन कन्फर्मिंग क्या आता है, जो कि आते हैं कन्वेंशनल लोन के अंडर में। कन्फर्मिंग लोन क्या हो जाता है, डॉलर अमाउंट एस्टेब्लिश्ड by the limit set by the Federal Housing Agency and meets the funding criteria of Freddie Mac and Fannie Mae। सिंपल, आपको जहाँ पे मैं वो फॉन्ट किया हूँ बस वहीं पे नज़र डालना है। कोई आपसे पूछता है तो स्ट्रिक्टली आप वो भी देख के आप सेटिस्फाई आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोर्ड में अभी क्या है, फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी, और इसकी पहले क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश्ड बाय द लिमिट सेट बाय द फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी। एक फाइनेंस एजेंसी के द्वारा एक लिमिट सेट किया जाता है और मीट्स द फंडिंग क्राइटेरिया ऑफ फ्रेडी मैक एंड फैनी माई। फंडिंग क्राइटेरिया जो फ्रेडी मैक और फैनी माई है उसको क्राइटेरिया को मीट करता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान लिए थे कि फ्रेडी मैक और फैनी मैक क्या होता है। ये एक है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज। आप जैसे इंडिया में बोल सकते हैं RBI, वैसे ही यूएस में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज है फ्रेडी मैक और फैनी माई। इसके अंडर में जो टर्म एंड कंडीशन, गाइडलाइंस और फंडिंग क्राइटेरिया को मीट्स करता है उसे हम लोग कन्फर्मिंग लोन कहते हैं। और एक क्या होता है, नॉन ए कन्फर्मिंग लोन हिस इज अ मॉर्गेज whose underline the term and condition meet the funding criteria। ओके, सेम वही चीज़ रिपीट हुआ है, आपको लग रहा है बट है भी वैसा ही। मीट्स द टर्म एंड कंडीशन, फंडिंग क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया और एक टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन जो कि एक सेट किया जाता है फैनी माई और फ्रेडी मैक के अंडर में, वो टर्म एंड कंडीशन जो लोन फॉलो करता है उसे कहते हैं हम लोग कन्फर्मिंग लोन। ठीक है, दीज आर द ओनली टाइप ऑफ फैनी माई एंड फ्रेडी मैक विल गारंटी एंड बाय इन द सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट। तो हम लोग पहले भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट से लोन जब सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज होते हैं तब ये फ्रेडी मैक और फ्रेडी मैक गारंटी देता है कि हाँ, हम लोग आपके इस लोन को खरीदते हैं, क्योंकि जो लिमिट, जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेट किसके द्वारा किया गया है, खुद फ्रेडी मैक और फ्रेडी मैक के अंडर में। इसीलिए 3 पॉइंट्स आ गए सिंपली, जो है लिमिट सेट बाय द फेडरल हाउसिंग एजेंसी एंड मीट्स द फंडिंग क्राइटेरिया बाय द फ्रेडी मैक एंड फैनी माई। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, न टर्म एंड कंडीशन जो लोन फॉलो करता है, किसका टर्म एंड कंडीशन, फैनी मैक और फ्रेडी मैक का। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, सॉरी, फंडिंग क्राइटेरिया जो मीट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ना फ्रेडी मैक और फैनी मैक गारंटी देता है इस लोन को कि हम लोग ये सेकेंडरी मार्केट में परचेज या सेल करेंगे। ठीक इसी तरह इसका ऑपोजिट होता है नॉन कन्फर्मिंग मॉर्गेज। ए नॉन कन्फर्मिंग मॉर्गेज इज अ मॉर्गेज दैट डजंट मीट द गाइडलाइंस। ओके, पहला पॉइंट में यहाँ क्या होता है,
मीट्स द फंडिंग गाइडलाइंस या फिर मीट्स द फंडिंग क्राइटेरिया, सेम चीज़। नॉन कंफर्मिंग यहाँ पे क्या है, जो कि फंडिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, दैट डजंट मीट द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज। कौन से है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज? फेडीमैक और फेडीमैक, देयरफॉर कैन नॉट बी सोल्ड टू देम। इसीलिए फ्रेडीमैक और फेडीमैक को ये सेल किया नहीं जा सकता है। बट ये लोन जाएंगे कहाँ? और भी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि इसको खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेडीमैक और फेडीमैक खरीदेंगे। सॉरी, सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? ए नॉन कन्फर्मिंग मॉर्गेज होम लोन दैट डज नॉट एडहेर टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज गाइडलाइंस। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन। आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी लिख सकते हैं और ये टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस देयरफॉर कैन नॉट बी सोल्ड टू द एजेंसी सच एज फ्रेडीमैक और फेडीमैक। ये दो पॉइंट्स जो है सेम ही है लगभग। यहाँ पे जो है गाइडलाइन मीट नहीं करता है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं कहता है। जो कंफर्मिंग लोन है उसका ऑपोजिट ही नॉन कंफर्मिंग है, नाम के हिसाब से ही पता जैसे चल रहा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है? दिस लोन आर कैरी हायर इंटरेस्ट रेट देन कन्फर्मिंग लोन। सीधा सिंपल सा बात है, लोन अमाउंट अगर बड़ा होता है तो इसका हायर इंटरेस्ट रेट भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? मॉर्गेज दैट एग्जिस्ट द कन्फर्मिंग लोन लिमिट आर क्लासिफाइड एज नॉन कन्फर्मिंग लोन एंड कॉल्ड जंबो लोन। एक लोन लिमिट जो है, एक अमाउंट ऑफ फंड, अमाउंट ऑफ लोन सेट किया जाता है फ्रेडीमैक और फेडीमैक के द्वारा, जिसे हम लोग कह जाएंगे कन्फर्मिंग लोन। और उस लिमिट से अगर फंडिंग या लोन अमाउंट क्रॉस करता है उसे हम लोग कहेंगे जंबो लोन। मान लीजिए अगर सेट किसी स्टेट्स में है, किसी भी काउंटी और किसी भी स्टेट्स में एक लोन लिमिट फिक्स किया गया है कन्फर्मिंग लोन के लिए $500,000, और इस लिमिट को अगर पार करता है तो ये हो जाएगा जंबो लोन। सिंपल यही चीज़ ये कहा जाता है, कन्फर्मिंग लोन के लिमिट को अगर क्रॉस करता है कोई लोन तो उसे हम लोग जंबो लोन कहेंगे। ओके, तो सेकंड स्लाइड में हम लोग आके देखते हैं फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन FHA लोन, जो कि गवर्नमेंट लोन के अंडर में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन लोन्स आर फेडरली बैक्ड mortgages designed for the homeowners who may have the lower than average credit scores। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर जो है वो डिज़ाइन रहता है फ्रेडीमैक और फेडीमैक के द्वारा, और इंटरेस्ट क्रेडिट जो लिमिट एक फिक्स किया जाता है। सेकंड पॉइंट में यहाँ क्या हो जा रहा है? फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन FHA लोन आर इशूड बाय ए अप्रूव्ड बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। FHA अप्रूव्ड बैंक and lending institution, this institution will evaluate your qualification for the loan। ठीक है, फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो लोन सब इस बैक्ड रहता है, यानी कि उसका बेस जो आता है बैक एंड सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट के द्वारा। फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हम लोग FHA या फिर गवर्नमेंट लोन कहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? द मेन एडवांटेज टू FHA लोन लाई विद इन द लो डाउन पेमेंट। यहाँ पे FHA लोन के लिए लो डाउन पेमेंट लगता है, जहाँ की कन्वेंशनल लोन या फिर कन्वेंशनल लोन में आपको डाउन पेमेंट 10 या 20% देना पड़ता है, वहीं FHA गवर्नमेंट लोन में ये 3.5% तक भी देने से आपका हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, कन्वेंशनल लोन ऑल्सो हैव द सच स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट हिस्ट्री एंड एनुअल इनकम। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है ना, कन्वेंशनल लोन आर ऑल्सो हैव द मस्ट स्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है कन्वेंशनल लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एक DTI डेब्ट टू इनकम रेशियो, जब आगे वाले कोर्स हम लोग जाएंगे तब DTI क्या होता है समझेंगे। एक परसेंटेज होता है जिसके बेस में लोन क्वालिफाई होता है। यहाँ पे जो DTI परसेंटेज होता है कन्वेंशनल लोन के लिए 45 एंड एक्सपेक्टेड टू एज पर लोन प्रोडक्ट इट्स गोज अप टू 50%। बट यहाँ पे वही चीज़ FHA लोन में ये ऊपर जाके पहुँच जाता है 55%। DTI
इसके बेस में आपको लोन मिलता है। जितना ज़्यादा DTI होगा उतना लोन आपको लेने की संभावना कम रहेगी। जितना DTI आपका कम रहेगा उतना क्रेडिट स्कोर आपका रीपे करने की योग्य कैपेबिलिटी वो ज़्यादा माना जाता है। जितना DTI कम होगा यानी कि आप अच्छा बोरर हो सकते हैं। लेंडर उसको ही कंसिडर करता है जिसका DTI सबसे कम रहेगा। जिसका 20 है अच्छा है, जिसका 15 रहेगा उसका बहुत अच्छा है, जिसका 10 है उसका बहुत ही अच्छा है। लेंडर ज़्यादा उनको टर्म एंड कंडीशन या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट शो नहीं करेगा और लोन पास कर देते हैं। VA लोन भी गवर्नमेंट लोन है, बट ये क्या होता है, बैक्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स। मिलिट्री लोगों के लिए ये लोन होते हैं। यहाँ पे भी वही सीन है जो स्ट्रिक्टली फॉर द वेटरन्स, सिर्फ आर्मी वालों के लिए यहाँ पे ये लोन लिया जाता है। और यहाँ पे जैसे कन्वेंशनल लोन में आप 20% 30% डाउन पेमेंट देते हो, FHA लोन में आपका उससे कम डाउन पेमेंट होता है 3.5% तक। बट ये लोन में ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आप डाउन पेमेंट देंगे। यहाँ पे नो डाउन पेमेंट पे भी आप लोन जा सकते हैं। नॉर्मली इंडिया में आपको 4%, 5%, 20-15% कैप आपका सिविल स्कोर इंडिया में जैसे कहा जाता है उसके हिसाब से आपको डाउन पेमेंट लगते हैं। बट यहाँ USA में VA लोन में आपको कोई डाउन पेमेंट की मैंडेटरी नहीं है। और ये जो लोन होता है बैक्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी जो है वही GSE और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज उसके द्वारा बैक्ड रहता है, सपोर्ट रहता है कि हाँ ये मतलब गवर्नमेंट लोन है। आगे जाके आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो आपको एक गारंटी देता है गवर्नमेंट। अभी आता है गवर्नमेंट लोन के अंडर में एक USDA लोन। USDA जैसे फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। खेतीबाड़ी वाले सीन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एरिया में जिस पर्सन लोगों को लोन दिया जाता है उसे आप कह सकते हैं USDA लोन। सिंपल ये VA लोन की तरह है जो कि आपको डाउन पेमेंट देने की कोई मैंडेटरी नहीं रहता है। और ये रूरल एरिया में लोगों में जो रहते हैं उन लोगों को लोन देने के लिए ये बनाया गया है। अब रूरल एरिया किसे हम लोग डेफिनेशन लेंगे, जहाँ जिस काउंटी स्टेट्स या फिर जिस एरिया का आपका पॉपुलेशन जो है 35,000 से कम रहेगा उसे हम रूरल एरिया डिफाइन करेंगे। और इस रूरल एरिया में कोई लोन लेने जाता है तो इसे कन्वेंशनल लोन, FHA, VA लोन के हिसाब से इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। तो लेंडर लोगों ने उसे सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये एरिया जो है 35,000 से कम है तो आप USDA लोन ले सकते हैं। और इसमें भी यही है, इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इस लोन के लिए नहीं रहता है। ओके, तो कन्वेंशनल लोन में सिंपल यहाँ है, लोन क्या है, डाउन पेमेंट नहीं लगता है। रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाता है। रूरल एरिया क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन 35,000 से नीचे रहेगा वहाँ पे ये लोन मिलेगा। अगर बोरर कोई कन्वेंशनल लोन, FHA लोन के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इनकम और क्रेडिट स्कोर के वजह से वो बहुत बड़ा लोन लेने चाहता है बट कन्वेंशनल लोन के हिसाब से वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो एरिया जो है जहाँ वो रहता है पॉपुलेशन 35,000 के नीचे है, तो ये USDA ऑप्शन की तरफ जा सकता है और लोन ले सकता है। ओके, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर दिस होम लोन आर द lenient कंपेयर टू द अदर मॉर्गेज। ठीक है, यहाँ पे भी गाइडलाइन जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे बात कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि जिसका इनकम कम है उनको थोड़ा दिक्कत होता है रीपे करने के लिए, लोन रिफंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा lenient तरीके से लेंडर लोग गाइडलाइन फिक्स किए रहते हैं। कोई कम इनकम रहेगा तो भी यहाँ पे मिल सकता है लोन, बट हाँ आपका जो है एक स्टडी इनकम होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, कि बंदा इनकम कम होने के बावजूद भी अगर वो 30 साल का लोन ले रहा है तो 30 साल के अंदर वो लोन पे कर सकता है। होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा।
एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। पहला हो गया मॉर्गेज टाइप, क्या पहला है कन्वेंशनल लोन, सेकंड है गवर्नमेंट लोन। कन्वेंशनल लोन के अंडर में कंफर्मिंग आते हैं, नॉन कंफर्मिंग आते हैं, उसके बाद फिक्स्ड रेट आते हैं, ARM आते हैं, नॉन कंफर्मिंग में जंबो आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लोन में FHA, VA और USDA आते हैं। फिक्स्ड रेट ARM और 203 KBH ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कंफर्मिंग लोन क्या है, सिंपल पॉइंट्स यहाँ देखते हैं। ए लिमिट सेट बाय द फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी एंड मीट्स द फेनीमा और फेडीमा के गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं और फंडिंग क्राइटेरिया को मीट करता है, उसे कंफर्मिंग कहा जाएगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो कि किसी भी लिमिट सेट नहीं रहता है और फंडिंग क्राइटेरिया को जो मीट नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, वो हो जाता है नॉन कंफर्मिंग। टर्म कंडीशन, फेनीमाई और फ्रेडीमाई के टर्म कंडीशन जो सेट किया है उसको फॉलो करने वाला लोन को कंफर्मिंग। टर्म एंड कंडीशन सेट बाय द फ्रेडीमैक ऑन फ्रेडीमैक जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, स्पॉन्सर्ड एजेंसी है, उसको टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करता है, उसे नॉन कंफर्मिंग कहेंगे। उसके बाद कंफर्मिंग लोन को गारंटी दिया जाता है सेकेंडरी मार्केट में परचेस करने के लिए कि हाँ आप परचेज और सेल कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। वो गारंटी नॉन कंफर्मिंग लोन में नहीं मिल पाता है। कंफर्मिंग लोन एक लिमिट सेट रहता है, किसके द्वारा, न फ्रेडीमैक और फेनीमैक के द्वारा। उस लिमिट से ऊपर अगर कोई लोन जाता है तो उसे हम लोग जंबो लोन कहते हैं। हो गया FHA इज बैक्ड बाय द फेडरली बैक्ड बाय द मॉर्गेज, गवर्नमेंट के द्वारा एक सपोर्ट रहता है, पीछे से गारंटी रहता है, उसे हम लोग FHA लोन कहेंगे। फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन इशूड बाय द FHA अप्रूव्ड बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ओके, यहाँ पे फ़ायदा यह है कि आपको लो डाउन पेमेंट में भी आपको लोन मिल सकता है। कन्वेंशनल में 20-30% आपको देना रहता है, बट यहाँ FHA आप 3.5% का डाउन पेमेंट भी ले सकते हैं। VA लोन या सिर्फ मिलिट्री पर्सन के लिए होता है और ये जो है स्ट्रिक्टली मिलिट्री पर्सन जो एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सन रहते हैं या फिर उनके मेंबर को यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है, आपको डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। नो डाउन पेमेंट में भी आप ये लोन ले सकते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट रहता है, पीछे में आपके बैक रहता है, बैक बाय द फेडरल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करते हैं। USD लोन, एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एरिया वाले में, जिसका रूरल एरिया आप कह सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पे लोन दिया जाता है पर्सन टू पर्सन। और कौन ले सकता है ये लोन, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, बट वो एरिया में 35,000 के अंदर नीचे अगर पॉपुलेशन है तो ये लोन कंसिडर हो गया उसे, और उस एरिया को रूरल एरिया कह सकते हैं। और यहाँ पे भी वही चीज़ सेम है, डाउन पेमेंट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। बिना डाउन पेमेंट, विदाउट एनी डाउन पेमेंट आप ये लोन जो है अवेल कर सकते हैं। और इसका भी जो स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइन है, क्राइटेरिया है, वो कंपेयर टू अदर्स लोन ये भी लेलिएंट है। इनकम कम होने से भी आपको मिल जाएगा, बट इनकम जो है आपका स्टडी कांस्टेंट 30 साल तक होना चाहिए कि हाँ वो एंड ऑफ द डे लोन को पे कर सकता है। होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, चारों स्लाइड। अब आपको कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। अंडरराइटिंग गाइडलाइन और केस स्टडी के साथ भी पूरा प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से इनकम निकालते हैं, इनकम के क्राइटेरियाज क्या है, गाइडलाइंस क्या है, एसेट्स रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक, बाय।